बिलाल भट्टी साहब हैं मेरे साथ और हुज़ैफ़ा हैं मेरे साथ। बिलाल का सवाल ये कि अगर टिकट साइज़ फॉर एग्जांपल आप ऑन एवरेज एक क्लाइंट से 500, 400, 1500, $2000 तक की रेंज में काम ला रहे हो तो आपने काम बढ़ाना कैसे है। सी बिलाल, आप मुझे एक बात बताओ कि आप कभी जब आईफ़ोन ख़रीदते हो, आप एप्पल के स्टोर पे जाते हो तो क्या उनसे नेगोशिएट करते हो कि यार नहीं यार $1400 का ना दे, 1300 का दे दे। बल्कि वहाँ तो ये लाइन लगी होती है कि यार प्लीज़ मुझे भी दे दो यार, मुझे भी दे दो। मैं बुकिंग के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। ये तो हमारा वो नहीं है, हमें मेडिकल साइंस इजाज़त नहीं देती, वरना हम किडनी शापर में डाल के लेके जाएँ। इतना हमें आईफोन ज़ोर से आया होता है, ठीक है। तो वाई हम उनको इतने पैसे क्यों दे देते हैं। आप लोग एक कैंपेन देख रहे होंगे, यार आईफोन 13 और 14 में कोई फ़र्क नहीं है, तब भी उतना ही बिकेगा। यार आईफोन 14 और 15 में कोई फ़र्क नहीं है, फिर भी 15 बिकेगा। यार आईफोन 15 और 16 में कोई फ़र्क नहीं है, फिर भी 16 बिकेगा। ये आईफोन नहीं बिक रहा, ये ब्रांड वैल्यू है। आपके दिमाग में आईफोन का एक्स्ट्रा बटन नहीं है, ब्रांड वैल्यू है जो जिसने एक स्टेटस सिंबल में कन्वर्ट कर दिया है खुद को। प्रीमियम ब्रांड है, प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो सिमिलरली जब आप अपनी सर्विस को, अपनी एजेंसी को प्रीमियम ब्रांड या प्रीमियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली सामने वाला पैसे देने को तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ता है, वो आपको ढूंढ लेते हैं। अब सब बड़ा सवाल आएगा, सर अपनी कंपनी को प्रीमियम ब्रांड कैसे बनाएं, राइट भाई। अपने आप को प्रीमियम ब्रांड बना लो, आपकी कंपनी बहुत जल्द प्रीमियम ब्रांड बन जाएगी, आपकी सर्विसेज बहुत जल्द प्रीमियम ब्रांड बन जाएगी। एनीथिंग जो आपके साथ कनेक्ट होगा प्रीमियम हो जाएगा। एक कंपनी को ब्रांड बनाना, ब्रांडिंग करना मुश्किल काम है, थोड़ा नामुमकिन नहीं है, कंपैरेटिवली ज़्यादा एफर्ट लगती है। एक शख्स को, इंडिविजुअल को बेस्ड ऑन हिज हर स्किल सेट ब्रांड बनाना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन अटैचमेंट टू ह्यूमन इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन द ह्यूमन अटैचमेंट टू थिंग्स। पर ये होगा कैसे भाई? मैंने अभी आपसे कहा था कि सोशल मीडिया पे दो तरह के लोग हैं, एक जिनके नंबर ऑफ फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, दूसरा जिनकी क्वालिटी ऑफ द फॉलोअर्स ज़्यादा है। मतलब फॉलोअर्स की क्वालिटी किसी है कि लोग आपसे इंस्पायर हैं, लोग आपको वैल्यू देते हैं, लोग आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं। दूसरी है कि यार आप एक इंटरटेनर हो, या आप कोई झूठ बोलते हो, या आप कोई स्टूपिड वीलॉग्स करते हो, आप अपनी फैमिलियों को दिखाते हो। जो आजकल अफान कैसर साहब एक जंग लड़ रहे हैं, ऑब्वियसली आई शेयर दैट पार्ट। पता नहीं वो आजकल तो बहुत सीधा और बोल्ड होकर ना खड़ा हो गया कि यार आप अपनी फैमिलीज़ को मत दिखाओ। फॉलोअर्स तो तब भी आते हैं, बट द क्वेश्चन इज क्या वो आपसे इमोशनल बॉन्ड शेयर कर रहे हो? तो वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। कल को उससे ज़्यादा वल्गैरिटी कोई फैलाएगा तो वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। कोई और अपनी माँ बहन को कैमरे पे लेके आएगा, वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो यू आर नॉट मेकिंग योर सेल्फ ए प्रीमियम ब्रांड। अगर आपने खुद को प्रीमियम ब्रांड बनाना है तो देयर इज़ ओनली वन वे कि सोशल मीडिया पे आके वैल्यू दो, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, कुछ भी है, वैल्यू दें। वैल्यू देने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपना स्किल सेट बेहतर करना पड़ेगा। अपने स्किल सेट के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से ही तो हमारी जान जाती है। सारा रोला है ही मेहनत का। हमें तो 3 महीने में अमीर होना है, उसके लिए हम चाहे कपड़े उतारें अपने या किसी और के, यही करते हैं हम। हो रहा है ना कि नहीं सर? सोशल अच्छा फॉलोअर्स आने चाहिए, हमें इतने महीने में इतने लाख फॉलोअर्स चाहिए, तभी तो रेट ऊपर जाएगा, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। ये हमारा मसला है, ये हमारे लिए चैलेंज है। लेकिन जब मैं कहता हूँ वैल्यू दो, तो 10-15 साल भी शायद आपको लग जाएं कि एक अच्छा मन का बंदा बनूंगा, एक अच्छी कंपनी बनाऊंगा, उसके लिए रगड़े खाऊंगा, फेलियर देखूंगा, गलत फैसले करूंगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट डुबो दूंगा, अपने आप को पैसे नहीं दे पाऊंगा, अपनी सेहत को टाइम नहीं दे पाऊंगा, शायद मैं अपनी फैमिली को भी टाइम ना दे पाऊँ। ये सारा सेक्रीफाइस करके मैं सीखूंगा, और जब मैं वो सारा सीख जाऊंगा तो फिर मैं माशरे को फ्री में बांटना शुरू कर दूंगा। जैसे मैं माशरे को फ्री में वो बांटूंगा तो तकलीफ़ होती है लोगों को, यार मैंने इतनी तकलीफ़ दे किसी की फ्री में दे रहा हूँ। नहीं यार, आप फ्री में नहीं दे रहे, आपको अल्लाह इसके बदले कहीं और से देगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है वैल्यू। सो भाई वो वैल्यू देना शुरू करो। किसको? लोगों को भी, क्लाइंट को भी, खुद को भी। यू विल इंशाल्लाह बिकम अ प्रीमियम ब्रांड।
और फिर आप कहोगे कि भाई मैं 1500 में सॉरी काम नहीं करता, आपको लोग इज्जत भी देंगे, आपको लोग वैल्यू भी देंगे, ठीक है। फिर आपको मज़ा आएगा कि अरे टिकट, हम टिकट साइज़ फिर इसके नीचे एक लेवल होता है। जब आप ये बना लेते हो तो फिर अपनी कम्युनिकेशन उस लेवल की रखो, फिर अपना प्रोफाइल पोर्टफोलियो उस लेवल का बनाओ, फिर अपनी ब्रांडिंग उस लेवल की करो, कंपनी की ब्रांडिंग उस लेवल की करो। फिर जाके कहो यार ये समझ लो कि अगर आपने कहीं जाके बड़ा मुंह खोलना है, हम कहते हैं ना कि अरे तो बहुत पैसे मांग रहे, तो क्लाइंट की लैंग्वेज में यार ये बहुत बड़ा बंदा है यार, बहुत बड़े पैसे मांगता है। अगर आपने बड़ा करना है तो जितना फिगर आप अपने मुंह से बोलने जा रहे हो ना, वो एक्चुअली आपके ब्रांड से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी हिस्ट्री से, आपकी कम्युनिकेशन से, आपके पर्सोना से मैच भी करता हो। अगर तो वो मैच कर गया तो आप जीत गए। अगर मुझे लगा ना कि यार इतने का बंदा नहीं लग रहा जितने पैसे मांग रहा है, हार गए। ये मैटर करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैटर करता है कि आपको इस तरह से एफर्ट करनी पड़ती हैं। तो भाई आपने आके जब मुझे कहा ना कि सर मेरी इतनी स्टार्टअप है और मैं कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो यू आर ऑलरेडी राइट डायरेक्शन। फिर आपने मुझे कहा कि सर मैंने ना उन लोगों को जॉब देना शुरू की जिनको जॉब नहीं मिल रही थी। सुनने में बड़ी अच्छा बात है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। देख, पहले तो खुद सर्वाइव कर, फिर ग्रो कर, फिर स्टेबल हो, ठीक है, फिर बांटो। जब खुद स्ट्रगल कर रहे हो तो उतना बांटो जितना आपकी अपनी कश्ती ना डूबे। अगर आपकी कश्ती में आप 20 लोगों को जान बचा सकते हो पानी, एक दरिया क्रॉस करवा के, तो आप कहते हो नहीं यार मैं इन 30 की भी जान साथ ही बचा लेता हूँ, 50 लेके जाऊँगा, तो खुद भी जाओगे, पहले 20 वाले भी डुबो दोगे। लेट्स बी वेरी बैलेंस। 20 को ले जा सकते हो, थोड़ा रिस्क ले लो यार, 21 ले जाओ, 22 ले जाओ, साथ नेकी की नेकी है, साथ में उधर भी बचा रहे हो, तो यूँ करो ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अपने आप को बचा के रखो। अगर आप कोलैप्स कर गए, हमारे मुल्क में हमारी बदनसीबी एक बात की ये है कि यहाँ पे फेल हुए शख्स को बुरा समझा जाता है, घटिया नज़र से देखा जाता है, इसलिए तो किसी काम का नहीं है, इसने ये काम क्या फेल हो गया, ये क्या फेल हो गया, ये क्या फेल हो गया। हालांकि वेस्ट में फेल होने वाला बड़ा प्राउडली कहता है कि आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस, मुझे पता है कि ये सारे काम कैसे नहीं होंगे। ये भी तो इन्फॉर्मेशन है ना। तो वो अपने फेलियर को एज ए प्राउड लेते हैं, प्राउड एक अचीवमेंट कंसीडर करते हैं। हमारे यहाँ खाला से लेके, फुप्पो से लेके, भाइयों से लेके, सम टाइम माँ बाप से लेके, दोस्तों से लेके हकारत की नज़र से देखा जाता है, यार ये तो बंदा ही पागल है यार, इसने कंपनी चलाई और डूब गया। गलत बात है ना। फिर अब इसका रिजल्ट पता क्या है माशरे में? रिस्क ही कोई नहीं लेता। आप रिस्क ले रहे हो ना, तो फिर आप क्यों रिस्क ले रहे हो? इससे पहले भी लोग मेरे पास आए हैं सिर्फ ये कहने के लिए कि सर 6 महीने में पैसे कैसे कमाने हैं, ऑर्डर नहीं आ रहे, सर पक्की नौकरी कैसे वो करनी है, सर जॉब इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर है ना। वो इस वजह से है कि हमने मुआशरे में इंजेक्ट कर दिया। रिस्क लो, देयर विल बी अ टाइम जब आप रिस्क ले रहे होगे, बट एट द मोमेंट इफ़ यू वांट टू अ प्रीमियम ब्रांड, उसके लिए भाई आपको सबसे पहले खुद प्रीमियम बनना है, अपने आप पे एफर्ट करनी है, कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, पर्सनालिटी को बेहतर करना है, लोगों को वापस करना है, फिर ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है, फिर अपना पोर्टफोलियो और प्रोफाइल को बेहतर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने जो क्लाइंट हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, उनको अबव एंड बियॉन्ड जाके उनको ब्रांड बना देना। फॉर एग्जांपल अगर आपके हाथ से एक ब्रांड बन गया ना, आपने कहा कि यार ये जो फेसबुक ने जो थ्रेड वाली एप्लीकेशन बनाई थी, मैंने बनाई थी, फॉर एग्जांपल आपने बनाई है, और इस एप्लीकेशन का आपको $5000 मिला है, सिर्फ छोटी सी अमाउंट, लेकिन जब वो बन के कामयाब हो गई, अब वो मिलियंस में चला गया, तो अब अगले क्लाइंट से क्या लेंगे? यस, दिस इज द इन्वेस्टमेंट। तो एक फैक्टर नहीं है प्रीमियम सर्विस का, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन, फिर वही ब्रांड का पर्सोना, ब्रांड की पर्सनैलिटी है और सारा कुछ। उसके बाद आप आके एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट करते हो। फिर जब ये सब कर लो मेरे भाइयों, ज़िंदगी में फिर कभी अपने आप को सस्ता ना बेचो। ये गलती मैंने भी बड़ी की है।